नमस्कार, हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क न्यूज धारा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 3 भाषाओं को पढ़ाने की जो नई भारत सरकार की योजना थी, उसको लेकर साउथ के कई राज्यों से लेकर तमिलनाडु से लेकर अब ये व्यापक तौर पर महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है। और महाराष्ट्र में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बढ़ाई जाने वाली 3 भाषाओं को लेकर अब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिलकर एक रैली में एक साथ एक ही मंच पर जल्द ही नजर आने वाले हैं, जिसको लेकर महाराष्ट्र में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन यहां पर बड़ी बात भाषा को लेकर जो निकलकर सामने आ रही है, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों का ही ये कहना है कि 3 भाषाओं के तहत हिंदी पढ़ाने की बात को लेकर पूरे भारतवर्ष में केंद्र सरकार का जो फैसला आया है, महाराष्ट्र में उसको लेकर वो प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस रैली में इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। उसका सीधा कारण यहां पर यह है कि दोनों ही नेताओं का कहना है कि हिंदी भाषा अगर पढ़ाई जाती है और हिंदी भाषा अगर अनिवार्य की जाती है तो ये कहीं ना कहीं लोकल भाषा और मराठी भाषा को किनारे करने की साजिश है। और इसी के तहत राजनीतिक एजेंडा अब इसे बनाया गया है। और इस रैली में न केवल उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की मनसे पार्टी बल्कि शरद पवार की पार्टी भी उनके साथ इस रैली में आने वाली है। तो कुल मिलाकर पूरे भारतवर्ष में जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 3 भाषाओं को पढ़ाने को लेकर भारत सरकार ने नया ऐलान किया है, नई घोषणा की है, तब से अलग अलग राज्यों में इसको लेकर लगातार कटुता देखी जा रही है। अलग अलग बयान देखे जा रहे हैं नेताओं के द्वारा। जैसे तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने साफ कहा था कि इसको लेकर अब राज्य में नया लैंग्वेज वॉर भी शुरू हो सकता है। तो यहां पर सबसे बड़ी बात यहां है कि लैंग्वेज को लेकर क्या वॉर कभी भी हो सकता है। और भारतवर्ष जैसी जगह पर जहां पर 450 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं और अभी तक लंबे समय से अलग अलग भाषाएं और बोलियां एक दूसरे की पूरक बनी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेताओं के साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि भाषा एक दूसरे की सखी हो सकती है। हिंदी अलग अलग सभी भाषाओं की सखी हो सकती है, दुश्मन नहीं हो सकती। लेकिन उसके बावजूद भी अलग अलग राज्यों में जिस तरह का विरोध झेलने को मिल रहा है, इस पर आपका क्या राय है, आपका क्या कहना है, ये हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात और गौर करने की है कि क्या आजकल के विश्व में प्रोग्रेसिव वर्ल्ड का जब समय आ चला है और ऐसे में एक से अधिक भाषाएं हमारा फ्यूचर, हमारे आज के बच्चे या इस समय जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको आती है, तो क्या वाकई में ये उनकी बाधा, उनके रास्ते में कोई बाधा उत्पन्न करने का काम करेगी? क्या वाकई में स्थानीय भाषाएं हिंदी को पढ़ाने से विलुप्त हो जाएंगी? क्या वाकई में ये खतरा है या राजनीतिक पार्टियों के द्वारा इस खतरे को बनाया जा रहा है? तो साफ तौर पर अगर हम देखें तो अगर बच्चों के पढ़ाने की बात की जाए या बच्चों को एक से अधिक भाषाओं को सिखाने की बात की जाए तो मुझे उसमें कहीं कोई खामी नजर नहीं आती। क्योंकि आज की स्थिति में अगर हम देखे जाए तो राजभाषा से लेकर, राजभाषा हालांकि हिंदी है लेकिन उसके अलावा देश जब से आजाद हुआ है अंग्रेजी को जिस तरह की मान्यता मिली है, और यही वजह है कि आज हर राज्य में स्थानीय भाषाओं से ज्यादा अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं और लोग अपने बच्चों को न केवल अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना पसंद करते हैं बल्कि इंग्लिश में बात करना, बच्चों को इंग्लिश में बात करने के लिए उत्साहित करना, प्रेरित करना कहीं न केवल एक शौक है बल्कि एक स्टेटस सिंबल की तरह भी खासतौर से मेट्रो सिटीज में काम करता है। तो जब इंग्लिश या अंग्रेजी को लेकर लंबे समय से किसी को कोई आपत्ति नहीं रही और अब ये सर्वमान्य तौर पर सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी वाली भाषा है और यकीनन इस भाषा का फायदा जब आप देश से बाहर किसी और कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो आपको इसका फायदा होता भी है। क्योंकि अगर ऐसे में हिंदी के अलावा या आपकी स्थानीय भाषा के अलावा आपको किसी अन्य भाषा में इंग्लिश, जो कि ज्यादातर जगहों पर समझी जाती है और एटलीस्ट कम्युनिकेशन करने में आपके लिए आसान होती है, अगर वो भाषा आपको नहीं आती है तो आपके लिए परेशानी का सबब बनता है। तो ऐसे में अगर हम भारतवर्ष में रहने वाले लोगों की बात करें या आने वाले बच्चों की फ्यूचर की बात करें तो क्या वाकई में हिंदी भाषा, जो कि भारत में 43.6% से अधिक बोली जाती है, 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसे आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, क्या वाकई में ये बच्चों के लिए एक प्रॉब्लम है, एक रोड़ा है, एक दुविधा है? क्या वाकई में इस पर लैंग्वेज वॉर जैसी स्थिति पैदा करने की जरूरत है या राजनीतिक पार्टियों के अपने एजेंडे हैं जिसके तहत ये राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया जा रहा है? क्योंकि इस पूरे मामले में
राय जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि अब अभिभावकों पर, बच्चों पर और आने वाली यूथ जनरेशन पर छोड़ देना चाहिए कि क्या वाकई में वो हिंदी पढ़ना चाहते हैं। राजभाषा के साथ ही साथ भारतवर्ष में अगर बच्चा अपना करियर बनाने की सोच रहा है, बिजनेस करने की सोच रहा है, तो एक से अधिक भाषाएं और अलग अलग राज्यों में जानने वाली भाषाएं उसके लिए हमेशा लाभ का कारक बनेगी, ना किसी फ्यूचर में आने वाले रोड़े का कारक या किसी भाषा के विलुप्त होने का कारण। इसके साथ ही साथ अगर नेशनल पॉलिसी की बात की जाए, एजुकेशन पॉलिसी की बात की जाए, तो राज्य में एक ऑप्शन ये भी है कि अगर किसी राज्य में बच्चे हिंदी पढ़ने के कम इच्छुक हैं या किसी क्लास में 20 से अधिक ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी के अलावा किसी दूसरी भाषा को ऑप्ट करते हैं, तो उसके लिए टीचर की व्यवस्था की जाएगी और वो उस भाषा का चुनाव कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे कोई खामी, कोई परेशानी नजर नहीं आती। उस समय जब आपकी राजभाषा हिंदी है, सरकारी कामकाज के लिए आपको हिंदी की आवश्यकता है, ये केवल आगे बढ़ने का एक कदम है, ना कि किसी को पीछे खींचने का और किसी भाषा में रोड़ा डालने का या स्थानीय भाषा को विलुप्त करने की साजिश। हालांकि अलग अलग राज्यों में लगातार इस पर राजनीति जारी है और देखना ही होगा कि आगे वाले समय में बच्चे से लेकर नई फ्यूचर जनरेशन या फिर राजनीतिक पार्टियां क्या इसे वाकई में स्वीकार करती हैं, या इसको लेकर जो लैंग्वेज वॉर की स्थिति पैदा होती हुई दिखाई दे रही है या कोशिश की जा रही है उसमें सफलता मिलती है। खैर, हिंदी भाषा को लेकर आपकी क्या राय है? क्या अलग अलग राज्यों में से पढ़ाने से आपको भी ऐसा लगता है कि ये नुकसान का कारक है या फायदेमंद है? अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।